नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग हाइसेंस की Q6N। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाइसेंस के अपकमिंग 2024 वाले मॉडल्स। आई हैव सक्सेसफुली नाउ स्पोकन अबाउट U7N। आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट Q7N व्हिच इज टोर्नेडो 3.0 का रिप्लेसमेंट यानी E7K Pro का रिप्लेसमेंट। आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट U6N Pro जो एक नई मिनी एलईडी टीवी आने वाली है। एंड इस सीक्वेंस में आप सोच सकते हैं हाइसेंस का ही ये सीक्वल है। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट Q6N इन टुडेस वीडियो। किस जगह पे ये वाली मॉडल फिट होती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। ढेर सारी इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं अबाउट Q6N। क्या आपको ये टीवी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको ये वीडियो देखने के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि about my previous videos some upcoming news यानी updating news। तो मैं अपडेट करूंगा कि Q7N U7N का क्या अभी हालचाल है। शुरू करने के पहले दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं दिस इज नॉट इट। यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। आप अभी एग्जिट कर सकते हैं। जस्ट लेटिंग यू नो दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपको हाइसेंस टीवीज के बारे में बताऊंगा, स्पेशली 2024 वाले मॉडल्स। और आज की इस वीडियो Q6N के बारे में होने वाली है। With that said, let's get started. Now, before I even start talking about Q6N, what I want to tell you is some good news about the other TV models that I've spoken about, especially Q7N. आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले ये बता दिया था कि Q7N is going to be Hisense E7K Pro की रिप्लेसमेंट। और अब हाइसेंस ने अपने वेबसाइट पे, आप हाइसेंस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट पे Q7N को लिस्ट कर दिया है यूपीआई। तो इसका मतलब है उन्होंने पब्लिकली लिस्ट किया है। तो बहुत ही जल्द ये मॉडल रिलीज होने वाली है। अब हाइसेंस के खुद के वेबसाइट में उन्होंने सिर्फ 85 एंड 100 इंचेस को लिस्ट किया है। यस, 100 इंच में भी ये टीवी आने वाली है। आई मीन एटलीस्ट दैट्स व्हाट द लिस्टिंग स्टेट्स। पर मैं आपको Amazon की लिस्टिंग दिखाऊंगा बिकॉज दिस इज नाउ इवन लिस्टेड ऑन Amazon। तो Q7N जो E7K Pro की रिप्लेसमेंट है, इट इज नाउ लिस्टेड ऑन Amazon। हालांकि प्राइस अभी तक उन्होंने लिखा नहीं है क्योंकि ये मॉडल अनअवेलेबल है। मेरे हिसाब से प्रोबेबली 2 to 3 वीक्स मैक्स में ये मॉडल अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो अगर आप एक 4K 120 हर्ट्ज यानी या फिर 4K 144 हर्ट्ज की टीवी लेना चाहते हैं, वेट, होल्ड ऑन, थम जाइए, ठहर जाइए, बिकॉज दिस इज गोना बी वन वॉपिंग डील जब ये रिलीज होगी। इसकी प्राइसिंग ओवरऑल हाइसेंस E7K Pro के बहुत ही करीब होगी, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जितना भी प्राइसिंग अभी आप E7K Pro का देख रहे हैं उसके ऊपर आप 3,000 रुपए 4,000 रुपए जोड़ सकते हैं। उतने ही प्राइसिंग में ये लॉन्च होने वाली है इन टर्म्स ऑफ 55 एंड 65 इंचेस। 85 एंड 100 इंचेस तो ऑब्वियसली it's a different ball game altogether, so I'm not going to talk about that. But hey, let's get back to today's video, which is about Q6N. Now, सबसे पहले this model actually is going to be sitting and replacing kind of U6K. तो U6K का जो replacement था, that was not U6N Pro, and it's not going to be U6N. It's actually going to be Q6N. पर उन्होंने ये वाला जो मॉडल है ना, अगर आप U6K से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। I'll tell you where the compromise is. सबसे पहले तो this is gonna be a Google TV. So far जो भी टीवीज के बारे में मैंने बात की है, they are morely VIDA TV OS. तो this I think is the first Google TV OS जो 2024 में निकलेगी। Q6N ये मॉडल है। In terms of QLEDs उन्होंने ऑलरेडी एक A6N लिस्ट कर दिया है। That is not a QLED, that is a normal TV, normal LED, वो QLED नहीं है। तो ये गूगल टीवी के साथ आने वाला है। इसमें भी HSR पैनल होगा, यानी आपको 120 हर्ट्ज का HSR के द्वारा रिफ्रेश रेट मिलेगा। दिस इज नॉट नेटिव 4K 120 हर्ट्ज, प्लीज नोट। जब आप HSR 120 हर्ट्ज देखेंगे इसका मतलब है रेजोल्यूशन गिर जाएगा जब आप गेमिंग करेंगे, पर आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ऑटो लो लेटेंसी मोड, सब कुछ है यहाँ पे। जो कॉम्प्रोमाइज के बारे में मैं बात कर रहा था ना, दैट कॉम्प्रोमाइज वाज एक्चुअली इन द लोकल डिमिंग। क्योंकि अगर आप U6K की मॉडल देखेंगे उसमें 55 एंड 65 इंचेस में आपको लोकल डिमिंग भी मिलता है, पर इसमें यानी Q6N में आपको लोकल डिमिंग नहीं मिलेगा इस बार। सो स्पेसिफिकेशंस में अगर आप देखेंगे 3 HDMI आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। ये जायज सी बात है कि ये VA पैनल में आने वाला है।
एज फार एज साइजेस गो, कौन से साइजेस में आने वाला है मैं वो भी आपको बता देता हूं। ये है आपका Q6N। तो अगर आप Q6N देखेंगे, Q6N विल बी अवेलेबल इन, लेट मी शो यू, यहां पे फटाफट Q6N विल बी अवेलेबल इन 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच एंड 65 इंच। यहां पे अगर आप देख रहे हैं Q6N 43, 50, 55, 65, इनफैक्ट इवन 75 इंच, ये सारे मॉडल के साइजेस में अवेलेबल मिलेंगे आपको Q6N 43, 50, 55, 65 एंड 75। बट हियर इज वेयर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज है कि लोकल डिमिंग जोन इस बार नहीं है, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा कॉम्प्रोमाइज है कि इसकी जो सस्टेन्ड या टिपिकल ब्राइटनेस है वो स्लाइटली लोअर है, क्योंकि अगर आप U6K की टिपिकल ब्राइटनेस देखेंगे या सस्टेन ब्राइटनेस देखेंगे, दैट इज अराउंड 400 निट्स, एंड उसकी अगर आप पीक ब्राइटनेस देखेंगे दैट इज क्लोज टू 600 निट्स। यहाँ पे आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिल रहा है 350 निट का, इसका मतलब है करीबन 500 निट का आप बोल सकते हैं पीक ब्राइटनेस हो सकता है इस मॉडल में। QLED है, क्वांटम डॉट लेयर भी है, पर अगेन फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है क्योंकि कोई डिमिंग जोन्स नहीं है यहाँ पे। स्पीकर्स भी इसमें 20 वॉट्स के ही हैं, जैसे U6K में भी 20 वॉट्स के 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स है, यानी 20 वॉट का टोटल आउटपुट है। और इसके अलावा वो सारे फीचर्स है जो आपको U6K में मिलेंगे। क्या गूगल टीवी है, 3 HDMI पोर्ट है, 1 eARC पोर्ट है, 8 बिट का पैनल है प्लस FRC है, आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं, आपको MEMC मिल रहा है, आपको रिमोट में गूगल असिस्टेंट का बटन मिलेगा, आपको फिल्म मेकर मोड भी मिलेगा इसमें। आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट फिल्म मेकर मोड, तो मैं यहाँ पे भी बता दूं कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4000:1 का है, विच इज प्रीटी गुड फॉर अ टीवी ऑफ दिस बजट। एंड इसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 8 मिलीसेकंड का है। अगर आप गेमिंग भी करते हैं यूल बी हैप्पी नोइंग दैट। बहुत सारे साउंड मोड्स मिलेंगे आपको इनबिल्ट, बट हाँ आपको साउंड बार लेना होगा अगर आप ये टीवी ले रहे हैं, बिकॉज 20 वॉट्स के जो स्पीकर्स होने वाले हैं दैट्स नॉट गोना बी गुड फॉर एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट Q6N। एक छोटी वीडियो होने वाली है मेरी, पर आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज जो भी मैंने कहा है अभी तक अबाउट स्पेशली Q7N, इट इज कमिंग ट्रू एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर टीवी। अगर आप चाहते हैं एक हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ दिस टीवी, प्लीज hit me up in the comment section, in the sense hashtag कर दीजिएगा Q7N review अगर आप वो चाहते हैं। if I have a lot of requests for the Q7N, because this is the TV that I personally am also looking forward to. I was waiting because TCL ने C61B भी लॉन्च किया हुआ था, and C69B, by the way, if you are asking, C655, C61B, C69B, ये तीनों टीवी सेम है। Let me just tell you. So before you ask me in the comment section, it's the same TV. It just depends on where they are selling it. C655 they sell offline भी, online भी, but offline पे prime focus है C655 का। C61B mainly Amazon पे बिकती है, C69B mainly Flipkart पे बिकती है। तो ये फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे बिक रही है, कितने में बिक रही है। मॉडल सेम है, but I was holding on to that and I did not purchase or was not interested in that TV. It was because of the Q7N. I knew that Q7N आने वाला है जो E7K Pro का सक्सेसर होगा। तो if you want a hands-on review and if I get a lot of requests, if I get a lot of likes on this video, let's make a target. Let's do 2000 likes. इस वीडियो में अगर 2000 likes मिल गए और 2000 कमेंट मिल गए ना मेरे को Q7N review, then I'll review this TV. चलो done. 55 inch, I'll do a hands-on review of this model when it comes out. So please remember to hit that like button, put in that comment hashtag Q7N review. वो डाल दिएगा कमेंट पे, ऑलराइट। एंड लेट मी गेट बैक टू Q6N नाउ। किसको ये टीवी लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको एक QLED चाहिए हाइसेंस वाली मॉडल्स में से, दिस इज गोना बी दैट एंट्री लेवल QLED दैट यू वुड वांट, एंड इट्स गुड इफ यू आर इन अ बजट, बिकॉज अगर आप बजट की बात कर लेंगे, दिस विल बी प्राइस्ड वेरी सिमिलरली और मे बी अ लिटिल लोअर देन द U6K इटसेल्फ। तो U6K की आप प्राइसिंग Amazon पे देख सकते हैं, जो भी प्राइसिंग में U6K मिल रही है उससे प्रोबेबली ये थोड़ा सा कम प्राइसिंग में आपको मिलेगा। तो अगर आपको एक एंट्री लेवल चाहिए, बिकॉज राइट नाउ अगर आपको QLED वाली एंट्री लेवल चाहिए हाइसेंस की, यू हैव E7K, नॉट द E7K Pro, E7K, बट दैट इज नॉट अ वेरी ब्राइट टीवी। उसकी पीक ब्राइटनेस बहुत कम है, सस्टेन ब्राइटनेस भी कम है, और प्लस वो विडा TVOS के साथ आती है। अगर आपको एक गूगल TVOS वाला QLED चाहिए, देन यू वुड प्रोबेबली हैव टू परचेस द U6K today's date में। This probably replaces that need of yours. हाँ, compromise है कि इसमें fault panel नहीं है, that is a compromise, but apart from that, it is a good model for you to get into buying a QLED from a standard LED. It will be good for all those people
who are coming from a standard LED and who want to experience a QLED. उनके लिए टीवी अच्छा होगा बिकॉज ये बजट वाला ऑप्शन होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बजट को बढ़ा सकते हैं, अगर आप गेमिंग करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली लुक एट द U6N Pro, जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था। यू कैन चेक आउट द Q7N जो E7K Pro का रिप्लेसमेंट होने वाला है, एंड द U7N जो U7K का रिप्लेसमेंट होने वाला है। आई नो बहुत ही कंफ्यूजिंग मॉडल नंबर्स हैं, याद भी रखना पड़ता है, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। द मोस्ट एक्साइटेड दैट आई पर्सनली एम फॉर इज द Q7N बिकॉज यू ऑल नो मेरी गेमिंग चैनल भी है, मैं गेमिंग भी करता हूँ, एंड आई रियली लव माई E7K Pro एंड इवन माई Hisense U7H बाय द वे, जिसमें भी 4K 120 Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेस वीडियो? अगर आपके कोई सवाल है Q6N को लेकर के, then please let me know in the comment section. Again, this is going to be available in various sizes like 43, 50, 55, 65 and even 75 inches. तो काफी सारे साइज में भी आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और अगर आप Hisense की वेबसाइट पे जाएंगे, Q7N का सिर्फ 2 साइजेस लिस्ट हुआ है, 85 and 100, बट डोंट वरी बिकॉज Amazon ही की लिस्टिंग में वो बता देते हैं कि आपको 55, 65, 85 and 100 इंच मिलने वाला है। तो 4 साइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। एंड द बिगेस्ट चेंज इन दी Q7N is the introduction of full array local dimming. That's why I'm so excited for this because this is truly an upgrade over E7K Pro. तो what do you think about today's video? अगर आपके कोई सवाल है Q7N को लेकर के या Q6N को लेकर के, जिसके बारे में आज की वीडियो थी, I also ended up talking more about Q7N as well. You can obviously tell how excited I am about it. But हाँ, अगर आपके Q6N related कोई questions है, then please let me know in the comment section. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग Q7N, U7N या फिर U6N Pro, वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। You can go watch those videos as well on my channel. And I'll keep updating you as and when I get information and why you should wait to buy a TV from Hisense, especially now. We're so close to getting these new 2024 वाले models. So again, hold your horses. अपने घोड़ों को रोक लीजिए। डायरेक्ट ट्रांसलेशन। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फोक्स। जाने के पहले आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इसके अलावा एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होने वाले हैं। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवीज को परचेस करेंगे, मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। आई ट्रांसपेरेंटली वांट टू टेल यू दैट, क्योंकि मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं। चाहे आप सोनी, सैमसंग, LG ले, चाहे Hisense, View या फिर Acer ले, नो ब्रांड एफिलिएशन, बट आई विल गेट एन Amazon affiliate commission. I want to say that transparently and I thank you in advance for supporting my channel. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।